क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको टैट का, जैसे मैंने आपको पीछे लेक्चर में एक स्कीम बताई थी एग्जामिनेशन पैटर्न के, और उसके बाद उसका बॉटनी मेडिकल के लिए बॉटनी जू का सिलेबस भी बताया था। तो सबसे पहले आज मैं आपको बॉटनी से रिलेटेड या अपना मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड बायो के लेक्चर शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं सबसे बेसिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा रही हूँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्या है, कैसे होते हैं। तो आज हम बेसिक वहीं से फिर से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी, हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमें बचपन से हमने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनमें हम नॉर्मली बच्चों से भी पूछे हैं और ऐसे भी पूछे तो वो बोलते हैं जिनमें जान होती है। लेकिन अगर हम बड़ी क्लासेस के बेसिस पे पूछे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम उसको साइंटिफिक कंसेप्ट से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली जो डिफरेंस है वो है उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या कैटेगरीज, जैसे उनका साइज, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट। तो हम एक एक टॉपिक को डिस्कवर करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस हो सकता है। लिविंग और नॉन लिविंग में सिमिलैरिटी क्या है, बेसिक सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी का मतलब दोनों में क्या वो है, दोनों एक ही चीज से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तीनों के लिए जो बेसिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये सबके लिए। लेकिन फिर लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या आया। लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो डिफरेंस आया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये हमारा लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस है। लिविंग मटेरियल जो नॉन लिविंग और लिविंग में क्या है, लिविंग में होता है प्रोटोप्लाज्म, जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता है। लेकिन यही एक डिफरेंस नहीं है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स। जैसे पहला हम लेते हैं साइज। अच्छा, लिविंग और नॉन लिविंग में पहला कॉन्सेप्ट ले रही हूँ मैं, साइज। क्या आपने कभी देखा है एक स्टोन पड़ा है और स्टोन को आज आप छोड़ के गए हो तो आप 10 महीने बाद उसको देखते हो तो क्या उसका साइज बढ़ गया? नहीं, उसका साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा होता, वो वैसे का वैसा ही होता है। लेकिन वही चीज अगर आप एक इन्फेंट को छोड़ के जाओ या एक बेबी को छोड़ के जाओ, तो जब उसने न्यू बॉर्न, आफ्टर 10 मंथ्स जब आप उससे मिलोगे तो आपने क्या देखा है, उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि उसका साइज, उसकी ग्रोथ हुई होगी। तो देयर इज डिफरेंट साइज, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के जो साइज हैं वो वेरी करते हैं, कोई स्मॉल होते हैं, कोई लार्ज होते हैं। तो पहली कैटेगरी जो हम लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो है साइज। अब इसमें साइज और एक और मैं डिफाइन कर सकती हूँ उसको, शेप। साइज और शेप। स्टोन का, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जो स्टोन्स हैं, राउंडेड स्टोन्स होंगे तो वो थोड़े दिनों में आकर आप ये नहीं देखोगे कि वो रेक्टेंगुलर हो रहे हैं, नहीं, वो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन जो शेप है, अगर एक रैबिट की शेप रैबिट की तरह ही रहेगी, वो ह्यूमन नहीं बन सकता। तो सेम देयर एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड बेसिक आता है ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। साइंस के स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होगा। कई हम सोच रहे हैं ग्रोथ भी एक चीज है और डेवलपमेंट भी एक चीज है। नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स रेगुलर, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये सीधी है। मतलब इसको आप ये नहीं बोलोगे कि भाई आप भी ग्रोथ हो रहे, जैसे एक बच्चा है,
आज वो 1 साल का है तो वो आप 4 साल बाद उसको मिलोगे 5 साल, वो वापस 1 साल का नहीं हो सकता, मीन्स ये रेगुलर है। लेकिन डेवलपमेंट जो है दैट इज इरिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल है। अगर डेवलपमेंट होता है सडन चेंजेस विद द क्लाइमेट, कि हमारे में डेवलपमेंट जो है वो सराउंडिंग्स के बेसिस पे आती है। जैसे एक एग्जांपल है, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वो सोसाइटी कैसी है, अगर वो वेल फर्निश्ड सोसाइटी होगी तो हम हमारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो वैसे ही होंगी। जैसे जैसे हमारे को हमारे पेरेंट्स ने ग्रो किया है, हम ग्रोथ तो ले रहे हैं, हमारा साइज भी बढ़ रहा है, हमारी हाइट्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारी परवरिश हम कैसे डेवलप करें। अगर हमारी सोसाइटी नीट एंड क्लीन होगी तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छी होगी, एजुकेटेड होगी। लेकिन अगर हमारी डेवलपमेंट ही अच्छी नहीं है तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो सकती। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन ग्रो एंड दे कैन डेवलप। जैसे एक एग्जाम्पल है माउंटेन्स का, हिमालयाज जो हैं वो कैसे बने हैं। हिमालयाज को अगर देखा जाए, और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पाइल ऑफ हे का। जो माउंटेन्स हैं, आपने सुना होगा, सोशल साइंस में भी हमने पढ़ा है या ज्योग्राफी में पढ़ा है कि माउंटेन्स जितने भी हिमालयंस हैं दे आर डेवलप फ्रॉम टेथाइज, कि धीरे 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 माउंटेन्स की ग्रोथ होती रही है, डेवलपमेंट सबमर्जेंस हुई टेथाइज की, और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक माउंटेन्स की शेप ले ली, वो ग्रोथ थी। अब उसकी कोई, अब क्या वो जो भी हिमालयाज है वो वापस तो सबमर्ज नहीं हो सकते। डेवलपमेंट क्या है कि जैसे जैसे सराउंडिंग्स हैं, जैसे जैसे फिजिकल पैटर्न्स है या फीचर्स है उन माउंटेन्स की, वैसे वैसे आपकी डेवलपमेंट हो रही है। तो सेकेंड एस्पेक्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बेसिक जो आता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म को समझो, इट्स द सम ऑफ केमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस दैट गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते रहते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उस मेटाबॉलिज्म के 2 फॉर्म्स हैं, एक होता है कैटाबॉलिक और सेकंड वन होता है एनाबॉलिक। नाम से ही समझो, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक का मतलब क्या है, जैसे हमने खाना खाया, हमें एनर्जी मिली, उसके बाद हमने उस एनर्जी को तोड़ा, ये जो एनर्जी बनना और तोड़ना ये एक तरह से एक रिएक्शन है। एनाबॉलिक मीन्स ब्रेकिंग एंड कैटाबॉलिक मीन्स बिल्डिंग। तो ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग ऑफ एनर्जी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी चाहिए और एनर्जी का तोड़ना इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सेकेंड वन आता है आपका बेसिक रिप्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे कैन रिप्रोड्यूस। क्यों करते हैं रिप्रोड्यूस? बिकॉज अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए। अब वही एग्जांपल्स आप जो मैंने अभी तक आपको कैरेक्टर्स पढ़ाए, क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज़ें पॉसिबल है? नहीं। रिप्रोडक्शन है, कोई भी स्टोन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो अपनी नई जनरेशन्स नहीं बढ़ा सकता, लेकिन रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन रिप्रोड्यूस। व्हाई दे रिप्रोड्यूस? बिकॉज टू परफॉर्म देयर लाइफ जनरेशन्स या अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। किस मेथड से करते हैं? 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। मीन्स इसको हम बेसिकली क्या है, एसेक्सुअल मीन्स देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड सेक्सुअल मीन्स देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। तो ये क्या है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी, चाहे वो छोटे प्लांट्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर हायर ऑर्गेनिजम्स, दे कैन, एवरी ऑर्गेनिज्म दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर दे मे बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फिफ्थ आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि जितनी भी बॉडी में हमारी एनर्जी गई है, जैसे हमने बोला कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, उसके बाद जो एनर्जी हमने स्टोर कर ली वो तो हमने यूज़ कर ली। कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करना है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लेते हैं उसके बाद जो उन्होंने निकालना है या एलिमिनेट करना है टॉक्सिक मटेरियल्स को, वो कैसे रिप्रोड्यूस एक्सक्रीट करते हैं? थ्रू एक्सक्रीशन। और हर ऑर्गेनिजम्स के अपने मेथड्स है वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। दिस इज द बेसिक रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इन चीज को समझते हैं कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई क्या होता है। पहले तो ये वर्ड देखो, स्टिमुलाई होता है इज द सराउंडिंग्स, कि हम अपनी सराउंडिंग्स के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक चीज है, एक वर्ड आता है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है इरिटेशन होना,
कैसे इरिटेशन होती है। एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या होता है, हम अपनी सराउंडिंग्स के साथ हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, कई बार हम इरिटेट होते हैं। जैसे नॉर्मली कई बार हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हम एक्साइट करते हैं कि भाई हम कल पिकनिक पे जाएंगे, और हम बड़े एक्साइटेड होकर उसके माइंड मेकअप्स बना लेते हैं सराउंडिंग्स के साथ। वैसे एक्साइटमेंट के थ्रू हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हैप्पी फील करते हैं। लेकिन उसी टाइम अगर हम उसी चीज़ को जो हमारी विलिंग के अकॉर्डिंग नहीं, नेक्स्ट डे अगर हमारे पेरेंट्स बोलें कि कोई काम आ गया और हम पिकनिक पे नहीं जा सकते, तो उस टाइम हमारी रिएक्शन क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सराउंडिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हमारी जो सराउंडिंग्स, जो हमने माइंड मेकअप बनाया था, उसके अगेंस्ट हम हमारी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। तो जो भी ब्रेन है, रिस्पॉन्ड कौन करेगा? ब्रेन करेगा। जितनी भी बॉडी है वो ब्रेन में मैसेज गया और उसने आपके सराउंडिंग्स के साथ रिस्पॉन्ड कर लिया। इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। एक और है जिसको बोलते हैं हम, लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डेथ। व्हाट इज डेथ? किसको आप बोल सकते हो कि डेथ है? कौन सा इंसान है जो डेड? जब हमारी ये सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएं, उसको बोलते हैं हम डेथ। एक कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट, उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो डेड है। क्यों? कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में वो एक्टिविटीज चल रही हैं। उस एक्टिविटीज, वो सिर्फ स्लीपिंग मॉड में बोल सकती हूँ मैं, स्लीपिंग फेज पे है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं बॉडी, उसमें रेस्पिरेशन भी हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में एक्सक्रीशन भी हो रही है, थ्रू कैथेटिस हो रही है, जो भी है। ग्रोथ तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिएक्शंस चल रहे हैं, माइंड चल रहा है, लेकिन दैट पर्सन इज नॉट कॉल्ड डेड। डेथ किसको बोलेंगे? जब जिसकी बॉडी में सारे रिएक्शंस एकदम से वर्क करना बंद हो जाए, जो भी सिस्टम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो बंद हो जाए, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेथ। अब ये जितने भी फीचर्स हमने पढ़े हैं, क्या आपने देखा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी डेथ करेगा नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग है वो उसकी डेथ नहीं हो सकती। एक स्टोन नहीं मर सकता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फर्स्ट पॉइंट बोला मैंने साइज एंड शेप, सेकेंड मैंने बोला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड मैंने बोला मेटाबॉलिज्म, फोर्थ रिप्रोडक्शन, fifth excretion, sixth respond to stimuli and seventh one is the death. So ये जितने भी टॉपिक्स है, ये बहुत बेसिक दिया मैंने आज आपको कि टैट से, क्योंकि हम पहले ही अगर आपको टॉपिक टफ देने लगेंगे तो आपको लगेगा टैट का सिलेबस जो है वो बहुत टफ है। इससे मैंने आपको बहुत बेसिक दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते क्या हैं, कंसेप्ट दिया है। फिर हम आगे जैसे जैसे हमारे डेज बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इस टॉपिक्स को एक्सीड करेंगे, वैसे वैसे आपके जो टैट का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो आज हमने सिर्फ इतना सा शुरू किया है टैट स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना बेसिक कंसेप्ट शुरू करें, ताकि टैट के पेपर को हम इंटरेस्टिंग बनाएं। सो स्टूडेंट्स, फिर से कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर उसको पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रीसेंट से रीसेंट अपडेट्स जो है हमारा चैनल प्रोवाइड करे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।